हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ मेवात पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवात के बहादुर सम्राट राजा बहादुर नाहर खान के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। राजा बहादुर नाहर खान मेडिवल पीरियड में मेवात के शासक थे और खानजादा राजपूत वंश और मेवात के संस्थापक थे। राजा नाहर खान यदुवंशी राजपूत और जादौन वंश के सम्राट राजा लखनपाल के पुत्र थे। कुंवर सोनपार पाल जो बाद में राजा नाहर खान बने और कुंवर समरपाल जो छज्जू खान के नाम से जाने जाने लगे, जिन्होंने 1355 में फिरोज शाह तुगलक के समय इस्लाम धर्म अपनाया था। कुंवर सोनपार अपने भाई कुंवर समरपाल के साथ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेवा में चले गए थे। वह अपने एक शिकार अभियान के दौरान सुल्तान के साथ जा रहे थे, जहां सुल्तान पर एक बाघ ने हमला किया, जहां कुंवर सोनपार पाल ने अपने शानदार तीरंदाजी कौशल के साथ बाघ को मारकर सुल्तान को बचाया था। दोनों भाइयों की बहादुरी और वीरता से प्रभावित होकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उनको इस्लाम धर्म कबूल करने की दावत दी, जिसको दोनों भाइयों ने स्वीकार किया और उन्होंने सुल्तान के साथ मिलकर इस्लाम धर्म को जानना शुरू किया। और बाद में वो सूफी संत हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रोशन से मिले, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनके साथ उन्होंने मिलकर इस्लाम धर्म को जाना और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर इस्लाम धर्म को अपना भी लिया था। कुंवर सोनपार को नाहर खान नाम दिया गया और कुंवर समरपाल को छज्जू खान नाम दिया गया। कुंवर सोनपार पाल बाद में मेवात के सुल्तान बने और बहादुर नाहर खान के नाम से मशहूर हुए। राजा बहादुर नाहर खान को 1372 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेवात का राजा बनाया था और उस वक्त कोटला उनकी राजधानी बनी और उन्होंने 30 साल मेवात पर राज किया था। राजा बहादुर नाहर खान का दिल्ली जाकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की फ़ौज में शामिल होने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। राजा नाहर खान ने एक बार शिकार के दौरान जंगल में एक लड़की को देखा था, जिसका नाम फूल कौर था, जो उस वक्त के झामूबास के सुल्तान राजा भीमा की पुत्री थी। वो उनसे प्यार करने लगे थे। वो राजा भीमा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए और उन्होंने उनकी बेटी फूल कौर से शादी करने की बात कही, जिसके जवाब में राजा भीमा ने उनसे पूछा कि आप किस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसके जवाब में राजा बहादुर खान ने बताया कि मैं तो एक साधारण जागीरदार हूँ, जिसके कारण राजा भीमा ने बहादुर नाहर खान से अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया था। इसी इनकार के कारण ही बहादुर नाहर खान दिल्ली चले गए और वहाँ जाकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेना को ज्वाइन कर लिया। उनकी बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए खुद फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स में शामिल कर लिया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को बाघ से बचाने को लेकर ही उनका नाम नाहर खान पड़ा था। अपनी बहादुरी और ईमानदारी के कारण ही वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बहुत ज़्यादा करीबी बनते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप ही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1372 में उनको मेवात का सुल्तान बना दिया था। मेवात का राजा बनने के बाद वो राजा भीमा के पास गए और उनकी बेटी से शादी करने की बात कही और उनको बताया कि अब मैं मेवात का सुल्तान हूँ, जिसके बाद राजा भीमा ने अपनी बेटी फूल कौर के साथ उनकी शादी करा दी थी। फूल कौर के अलावा राजा बहादुर नाहर खान की 2 और बीवियाँ थीं और अपनी तीनों बीवियों से उनको 9 पुत्र थे। राजा नाहर खान ने फिरोज शाह तुगलक के पोते अबू बकर शाह को सिंहासन पर बिठाने में भी सहायता की थी, जब उनके चाचा नासिरुद्दीन शाह ज़बरदस्ती दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन कुछ महीने बाद ही अबू बकर को हार माननी पड़ी और वो छुपने के लिए मेवात राजा बहादुर नाहर खान के पास आ गए। लेकिन बाद में उन्होंने नसरुद्दीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1398 में भी जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो राजा नाहर खान ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए तैमूर का दिल जीत लिया था। जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, सब भगोड़े और दिल्ली के भावी सुल्तान खिरीज खान भी मेवात में शरण लेने के लिए आए थे। इस सब को देखते हुए तैमूर ने राजा बहादुर नाहर खान को साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया, जिसको बहादुर नाहर खान ने स्वीकार भी किया और तैमूर से मुलाकात की
और उन्होंने तैमूर को 2 सफ़ेद तोते भी भेंट किए जो शांति के प्रतीक थे, जिसकी तैमूर ने बहुत प्रशंसा की और उनके द्वारा दिए गए भेंट को बेशकीमती बताया था। इस बहादुर शासक की मृत्यु बड़ी ही दुखद थी। राजा नाहर खान को उनके ही ससुराल वालों ने किशनगढ़ बास में कत्ल कर दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बहादुर खान वली मेवात के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन राजा नाहर खान ने अपने 9 पुत्रों को बराबर साम्राज्य पहले से ही बांटकर दे दिया था, जिसमें उन्होंने बहादुर खान को अलवर, मोहम्मद खान को रेवाड़ी, फतेह खान को कलिंजर, अलाउद्दीन को तिजारा, साहब खान को पहाड़ी, अहरुद खान को इंदौर, सहरज खान को सोहना, नूर खान को नूह और निज़ाम खान को मांडीखेड़ा दिया था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेवात की हर महत्वपूर्ण जानकारी सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।